संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही राजनीतिक पारा चढ़ चुका है और इसकी सबसे बड़ी वजह है हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा, जो इस वक्त कैश कांड में घिरे हुए हैं। जस्टिस वर्मा के घर से जो पैसा मिला वो देख लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। पैसा इतना कि जलाने तक की नौबत आ गई। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों इस मुद्दे पर आक्रामक हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा ने भले ही सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाफ दी गई जांच रिपोर्ट को चुनौती दी, लेकिन केंद्र सरकार ने इधर महाभियोग की तैयारी तेज कर दी है। परेशानियां अब लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को सांसदों के हस्ताक्षर हुआ ज्ञापन सौंपे जाने के बाद जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए आगे की कार्रवाई शुरू हो गई है। संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 के तहत दायर इस महाभियोग प्रस्ताव को भाजपा, कांग्रेस, टीडीपी, जेडीयू, सीपीएम सहित अलग अलग दलों के सांसदों का समर्थन मिला है। प्रस्ताव पर अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजीव प्रताप रूडी, सुप्रिया सूले, केसी वेणुगोपाल और पीपी चौधरी जैसे सांसदों के हस्ताक्षर भी हैं। उच्च सदन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि उन्हें न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने की मांग वाला प्रस्ताव मिला है, जिस पर 50 से ज्यादा राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षर भी हैं। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट जज को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए जरूरी संख्या से ज्यादा सांसदों का नोटिस मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर एक सदन में प्रस्ताव आए तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ये अधिकार होता है कि वे उसे स्वीकार करे या खारिज कर दे, लेकिन अगर दोनों सदनों में एक ही दिन मोशन आता है तो ये सदन की प्रॉपर्टी हो जाता है। सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल से इस बात की पुष्टि करने को कहा कि क्या ये मोशन दोनों सदनों में आया है, यानी कि लोकसभा में भी आया है। इस पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि लोकसभा में भी सदस्यों ने स्पीकर को मोशन सौंपा है। इसकी पुष्टि होने के बाद राज्यसभा के सभापति ने सेक्रेटरी जनरल को महाभियोग प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दे दिए हैं। अब बात संविधान की, तो बता दें कि संविधान की माने तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति के आदेश के बाद कम से कम 100 लोकसभा या 50 राज्यसभा सांसदों के द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ प्रस्ताव पारित होना जरूरी है। प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए या नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष या सभापति करते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ कदाचार के आरोप तब लगे जब 15 मार्च को उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास में लगी आग के बाद बड़ी संख्या में जले हुए नोट बरामद हुए। तब वो दिल्ली हाईकोर्ट में जज थे। कैश कांड में घिरने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया। उसके बाद बवाल मचा, वो आपने देखा। अब उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश होने के साथ ही संसद इस मामले की जांच करेगी। इसी के साथ जस्टिस यशवंत वर्मा अब देश की न्यायिक व्यवस्था की शाख के सामने सबसे बड़ा सवाल बन चुके हैं।